हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 8वीं विज्ञान के पहला आकाश दर्शन के सभी प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पृष्ठ 3, इनके उत्तर दीजिए का पहला प्रश्न है, कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे दिखाई देते हैं, क्यों? उत्तर है, कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इनकी दूरी सूर्य से बहुत अधिक है और जो तारा जितना अधिक दूर होगा वह उतना ही छोटा दिखाई देगा तथा पास का तारा बड़ा दिखाई देगा। प्रश्न दूसरा, एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका अर्थ यह है कि उस तारे के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने के लिए 3.4 वर्ष का समय लगता है। प्रश्न तीसरा, उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होने वाले तारे को आप कैसे खोजेंगे? इसका उत्तर होगा, उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होने वाले तारे को खोजने में हमें सप्तऋषि तारामंडल मदद करता है। सप्तऋषि तारामंडल करछुल की आकृति बनाता है। इनमें से 3 हैंडल की आकृति बनाते हैं और 4 कटोरे के। इन्हीं कटोरे के 4 तारों में से 2 शीर्ष तारे की सीध में स्थिर तारा ध्रुव तारा होगा, जैसे कि चित्र में देख सकते हैं। अब देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 6, इनके उत्तर दीजिए, जिनमें क से ज तक है। एक एक शब्द में इनका उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान कीजिए। क, सबसे बड़ा ग्रह, इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। दूसरा है ग्रह जिस पर जीवन है, उत्तर होगा पृथ्वी। तीसरा, सबसे चमकीला ग्रह, उत्तर शुक्र। चौथा, लाल ग्रह, उत्तर मंगल। पांचवा, दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह, उत्तर अरुण। छठवां प्रश्न, 3 वलयों वाला ग्रह, उत्तर शनि। 7वां प्रश्न, 8 उपग्रहों वाला ग्रह, उत्तर होगा वरुण। पृष्ठ क्रमांक 7, इनके उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्न के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। क, वे आकाशीय पिंड जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए, उत्तर है, वे आकाशीय पिंड जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए इन्हें क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड हैं। ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। प्रश्न दूसरा, वह आकाशीय पिंड जिसकी लंबी चमकदार पूंछ होती है, उत्तर होगा, वह आकाशीय पिंड जिसकी लंबी चमकदार पूंछ होती है धूमकेतु कहलाते हैं। ये एक निश्चित समय अवधि के बाद बार बार प्रकट होते हैं। पूंछ सदा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, उल्का और उल्का पिंड में अंतर स्पष्ट करें। तो उल्का एवं उल्का पिंड में अंतर इस प्रकार होगा। उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। उल्का पिंड, उल्का के बिना जले पिंड जो पृथ्वी पर मिलते हैं। दूसरा अंतर होगा, उल्का इन्हें टूटता तारा भी कहते हैं। उल्का पिंड, अन्य कोई विशेष नाम नहीं। पृष्ठ क्रमांक 8, अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। पहला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क, तारों की विशेष आकृति के समूह को खाली स्थान कहा जाता है, इसका होगा तारामंडल। ख, वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है खाली स्थान कहलाता है, खाली स्थान में होगा उपग्रह। ग, सबसे ठंडा ग्रह खाली स्थान है, इस खाली स्थान में होगा वरुण। घ, खाली स्थान तारा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है, खाली स्थान में होगा ध्रुव। अंग, खाली स्थान तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देता है, खाली स्थान में होगा काल पुरुष। दूसरा सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सही उत्तर होगा बी बुध। दूसरा, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच। तो चारों ऑप्शन में से ए सही है, मंगल और बृहस्पति। तीसरा, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, सही उत्तर होगा सी बुध। चौथा है,
इनमें से कौन सी सौर परिवार का सदस्य नहीं है? उत्तर सही होगा डी तारामंडल। पांचवा है तारामंडल नहीं है, सही उत्तर होगा डी हेली। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला, सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है? जिसका उत्तर होगा सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार तारा इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे पास पाया जाने वाला तारा है। प्रश्न दूसरा, ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है? इसका उत्तर होगा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती दिखाई देती, अतः ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई देता है। प्रश्न तीसरा, उर्सा मेजर तथा ओरायन में विभिन्न तारों की स्थिति का चित्र बनाइए। तो इस तरह से इसका चित्र है। प्रश्न चौथा, शुक्र सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्यों है? उत्तर होगा शुक्र में घने बादल युक्त वायुमंडल है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है, इसलिए यह सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी सर्वाधिक चमकीला है। प्रश्न पांचवा, ध्रुव तारे को आप किस प्रकार पहचानेंगे? इसका उत्तर होगा उर्सा मेजर या बृहत सप्तऋषि तारामंडल के शीर्ष दो तारों की सीधी रेखा में मिलने वाली रेखा पर स्थित तारा जो स्थिर प्रतीत होता है ध्रुव तारा होगा। प्रश्न छठवां, सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम इस तरह से होगा। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। तो इस तरह से एक आकाश दर्शन के सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिला। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।